हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज एक नया चैप्टर लेकर मैं आई हूँ हिंदी का, जो कि है भाषा। तो इसके बारे में आज हम पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा से हम क्या समझते क्या है, क्या होती है भाषा। चाहे वो हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, फ्रेंच हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तो भाषा क्या होती है। भाषा जो है वो एक माध्यम है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने मन के भावों का, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, कभी बोल के, कभी लिख के, कभी संकेतों के द्वारा। तो ये एक माध्यम है जिससे हम अपने भावों का, अपने विचारों का आदान प्रदान मतलब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जब हम कुछ बोलते हैं, कोई दूसरा समझता है, फिर कुछ रिएक्ट करता है, तो ये है भाषा। भाषा वो जरिया है, चाहे वो कोई भी भाषा हो। अच्छा, अब भाषा के वैसे तो 3 रूप कहते हैं हम, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और एक सांकेतिक भाषा भी होती है, जो संकेतों की भाषा होती है। बट क्योंकि संकेतों की भाषा हमेशा सही मीनिंग नहीं प्रदान कर पाती है, क्योंकि जो संकेत आप करके जो बात बताना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं सामने वाला वही समझे, वो कुछ और भी उसे समझ सकता है। तो ये जो है ये मानक रूप नहीं है भाषा का, इसीलिए इसको हम नहीं देखते हैं। वैसे संकेतों से भी, जैसे सिंबल यूज़ करके भी, जैसे ट्रैफिक के कुछ रूल्स हैं, या फिर पब्लिक टॉयलेट में आपने देखा कुछ निशान या कुछ सिंबल लगे होते हैं। तो या फिर कभी टीचर क्लास में कुछ संकेत करके बच्चों को चुप होने के लिए इशारा करती है, लेकिन हर बार उसका सही अर्थ नहीं निकल के आ पाता है, इसलिए इसको मानक रूप में नहीं लिया गया है। तो भाषा के सिर्फ 2 रूप यहाँ पे बताए गए हैं, एक है लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। लिखित मतलब जो लिखी हुई भाषा होती है, जिसको हम लोग पढ़कर समझते हैं। मौखिक भाषा मतलब जो कोई बोल रहा है, हम लोग सुन के समझते हैं। तो देखते हैं लिखित भाषा क्या है। लिखा हुआ पढ़ना, मैंने बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लिखा हुआ पढ़ना मतलब कुछ लिखा है और उसको आप पढ़कर जब समझ रहे हो, तो वो लिखित भाषा का रूप होता है। और ये लिखित भाषा जो है वो एक स्थायी रूप है। स्थायी मतलब स्टेबल, क्योंकि लिखा हुआ जो होता है, जैसे आपने किसी पेपर पे लिखा है, किसी डॉक्यूमेंट में लिखा है, तो वो हमेशा जो है मतलब सालों साल वो आपके पास एक प्रूफ के तौर पे रहेगा। किसी का कुछ लिखा हुआ कल को वो झुटलाना चाहे तो वो झुटला नहीं सकता, आपके पास एक प्रूफ के तौर पे हमेशा रहता है। इसलिए लिखित भाषा जो होती है वो स्थायी रूप होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि पत्र हैं, यानी कि लेटर्स, किसी ने लेटर लिखा है, या फिर आप सुबह अखबार पढ़ते हैं, कहीं पे कोई नोटिस पढ़ते हैं, या ईमेल पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। कोई कुछ लिख रहा है और आप उसको पढ़ के उस चीज़ को समझ रहे हो, तो ये लिखित भाषा कहलाती है। वैसे ही मौखिक भाषा क्या है, सुनकर समझना, यानी कि किसी ने कुछ बोला और आपने उसे सुना और समझा, तो ये मौखिक भाषा कहलाती है। और मौखिक भाषा क्योंकि सबसे पहले आई थी, तो ये मूल रूप कहलाती है। मतलब जब पहले बार इंसान ने पहले बोलना सीखा था, इसीलिए मौखिक भाषा जो है वो भाषा का मूल रूप है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। वार्तालाप मतलब कॉन्वर्सेशन, जब 2 लोग आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो वो भी मौखिक भाषा का रूप है। समाचार, जब आप टीवी में समाचार सुन रहे होते हैं, कहीं पे भाषण सुन रहे होते हैं, कहीं संवाद सुन रहे होते हैं, ये सारे जो हैं ये मौखिक भाषा के रूप होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्विक रिवीजन करते हैं। भाषा क्या होती है। भाषा जो है, भाषा एक माध्यम है जिससे हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी फीलिंग, अपने इमोशंस का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक लिखित भाषा, मौखिक भाषा। लिखित भाषा वो होती है जो लिखी हुई चीज़ को हम पढ़ते हैं, और ये एक स्थायी रूप है, जैसे कि पत्र, अखबार, नोटिस, ईमेल इत्यादि। मौखिक भाषा क्या होती है, जो किसी की बात को सुनकर आप समझते हैं, जैसे कि वार्तालाप, समाचार सुनना, भाषण या संवाद सुनना, और ये भाषा का मूल रूप होता है। ठीक है। एक तीसरा रूप होता है जो कि संकेतों का होता है, लेकिन ये मानक रूप इसलिए नहीं है क्योंकि संकेतों द्वारा जो एक्चुअली में आप समझाना चाहते हो, ज़रूरी नहीं कि सामने वाला वही चीज़ समझे। इसमें कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसलिए इसको भाषा के मानक रूप में नहीं लिया गया है। हम सिर्फ लिखित भाषा और मौखिक भाषा को ही भाषा के 2 रूपों में गिनते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा और आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।